इस बार आपकी दिवाली रूखी सूखी गई है, अगर चाहते हो कि अगली बार दिवाली आपकी हंसते खेलते जाए, आपके पास एक सरकारी नौकरी, तो एसएससी जीडी 2025 आ रहा है, इसकी मेहनत से तैयारी करो। इस पूरी वीडियो में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं। जिसने वीडियो देख ली भाई उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं देखेगा वो कहीं ना कहीं से तो तैयारी कर ही लेगा। तो क्या हाल है भाई, जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं या मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और अभी रिसेंटली मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है 29 अक्टूबर को। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में, कोई कुछ नहीं लगाऊंगा, थोड़ा बहुत जो होगा कट वगैरह का काम वो मैं कर लूंगा, वरना मैं इतना कुछ खास एडिटिंग करता नहीं। जो रो है, जो दिखता है, जो मैं बताना चाहता हूँ, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी अच्छा दिखाने के चक्कर में मैं वो नहीं करता। जो मेरा मन होता है बताने का, जैसे मेरा मन होता है, जैसे मैंने तैयारी करी है, जैसे मैंने चीज़ें फेस करी है, या जिस चीज़ को पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में बताऊंगा। इस एक ही वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लूंगा। और हाँ, ताकि अलग अलग वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि फिर ये होता है कि एक स्ट्रेटेजी मतलब एक सब्जेक्ट का देखा फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरी वीडियो देखनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो मेरा है, मैं अपने अपने अच्छी तरीके से, अपने बेस्ट तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि जीडी में आप फाइनल सिलेक्शन कैसे लिख सकते हो इस एक ही वीडियो में। उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी क्योंकि माइक थोड़ा साइड लगा हुआ है और मैं थोड़ा तेज बोलने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीडी के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो मेरिट लगेगी ना वो 160 नंबर से 160 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी। आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और ऑप्शन मिलेगा हिंदी या रीजनिंग, वो हिंदी या इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना होगा आपको। तो टोटल जो है 1 2 3 4 80 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 160 नंबर आपके है। 160 में से आपकी मेरिट लगेगी। ये 160 नंबर में से जो अच्छे नंबर ले आएगा वो अपने घर वालों को एक सरकारी नौकरी दे देगा, यूनिफॉर्म की नौकरी दे देगा, वो अपने बेल्ट फोर्स में आने का सपना पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि मैथ कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है और अपना इंग्लिश कैसे पढ़नी है और हिंदी कैसे पढ़नी है। जीके के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दी है, एसएससी जीडी 2025 स्ट्रेटेजी वीडियो करके। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आपको, आप इसमें जीके कैसे कवर कर सकते हो, आपको बेसिक्स कहाँ से करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, आपको किस बुक से आपको अपना बेसिक्स कंप्लीट करना है, आपको किन टीचर्स से अपना बेसिक्स कंप्लीट करना है, आपको स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करने हैं। मैंने सारी चीज इस वीडियो में बता रखी है, आप ये वीडियो देख लेना। और बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट्स है जैसे रीजनिंग, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए आप ये वाली वीडियो है। इस पूरी वीडियो में मैं आप ये बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लूंगा और जो मैंने जीके की वीडियो बनाई है इसमें मैंने पूरा जीके का अच्छे से समझा रखा है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। अगर मैं मैथ के बारे में बात करूं आपको, तो मैथ में अपन लोगों को क्या, जैसे सीजीएल या सीपीओ इतना मतलब इतना हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना होता, लेकिन ये भी मत सोचना यार जीडी का पेपर है तो उस लेवल का ना पढ़े। ठीक है, क्योंकि अब तो जितना थोड़ा मतलब जैसे ग्रेजुएशन से कम का पेपर है, तो अगर ये इसमें भी कंपटीशन ज्यादा है, ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी पेपर देंगे, तो कंपटीशन अच्छा खासा है। ये मत सोचना कि बेकार मतलब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस ना करूं, क्यों करूं, मैं सीजीएल सीपीओ थोड़ी दे रहा हूं वगैरह वगैरह ना, अपना बेस्ट देना और अपना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब मैं मैथ का बताता हूँ। मैथ में अपने को 1 2 3 4 चीजों पे फोकस करना होता है। बेसिक्स, प्लस में प्रीवियस ईयर बुक, प्लस में फॉर्मूला के नोट्स बनाने हैं और प्लस में मॉक्स के क्वेश्चंस मॉक्स लगाने हैं। तो मैं अगर आपको पहले बताऊं बेसिक्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो एसएससी जीडी के लिए, तो 2-3 चैनल है जहां पे आप फ्री में एसएससी जीडी का जो है वो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि एसएससी मेकर है। ठीक है, एसएससी मेकर पे जो प्लेलिस्ट है, गुलशन सर की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से अपना मैथ्स का बेसिक्स कवर कर सकते हो। और जब बेसिक्स आप कवर करोगे ना मैथ्स के, किसी भी टीचर से किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे, तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि बाद में रिवाइज कर सको। दूसरा चैनल है रोजगार विद अंकित करके। इस रोजगार विद अंकित में एक तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रोजगार विद अंकित सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहां या तो वो प्लेलिस्ट से अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो, या रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे ही दीपक सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां से अपना जीडी का कवर कर सकते हो। ये मत सोचना यार मैं लेटेस्ट प्लेलिस्ट से पढ़ूंगा वगैरह वगैरह। बेसिक्स जो पुरानी प्लेलिस्ट है ना उसमें भी 2+2 4 बताया है, जो नई प्लेलिस्ट आएगी या जो नया टीचर पढ़ा रहा है उसमें भी 2+2 4 ही बताएगा।
ठीक है, तो ये मत सोचना ये पुराने क्वेश्चन हो गए वगैरह, कुछ नहीं, अपना बेसिक्स कंप्लीट करना है। लेवल आपको बुक के क्वेश्चंस पढ़ के बढ़ाने हैं, ठीक है, बुक से क्वेश्चंस लगा के बढ़ाने हैं। बेसिक्स तो किसी भी पुरानी प्लेलिस्ट नई प्लेलिस्ट से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जो है इनके ना प्रैक्टिस सेट्स, एक एक है नॉर्मल, जो ये अपना रोजगार विद अंकित चैनल है, कोई भी यूट्यूब चैनल है, इसमें तो एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से सारे बेसिक्स पढ़ा रखे हैं, और एक प्लेलिस्ट होती है प्रैक्टिस सेट्स वाली। प्रैक्टिस सेट्स वाली प्लेलिस्ट मत करना। प्रैक्टिस हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम ऑफलाइन बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस कभी मत करना। मैंने अपनी प्रिपरेशन में कभी भी, मैंने स्टार्टिंग में करा था तो मेरी वो गलती थी। तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कभी मत करना, बुक से प्रैक्टिस करना। बेसिक्स अपना ऑनलाइन कवर कर लो और उसके नोट्स बना लो। तीसरा यूट्यूब चैनल है वाईफाई स्टडी। साहिल खंडेलवाल सर का प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अब की बार रेलवे पार करके। अब ये मत सोचना यार ये तो रेलवे का पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स भाई सबका सेम ही होता है। मैंने अपना एसएससी का बेसिक्स अब की बार रेलवे पार जो है साहिल सर की प्लेलिस्ट है ना एनटीपीसी की, मैंने वहां से पढ़ रखा था। वहां से मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और इतने सारे एग्जाम्स निकाले और मैं फाइनल सिलेक्शन भी लिया। तो ये मत सोचना रेलवे का बेसिक्स है, एसएससी का कहाँ पहुंचेगा, ये वो बेसिक सबका सेम होता है। तो आप वाईफाई स्टडी से तीसरा चैनल ये बता दिया। चौथा, ये पेड कोर्स हो जाएगा। फिर आप एक कैरियर विल ऐप पे एसएससी जीडी का एक कंबाइंड कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। कंबाइंड कोर्स खरीद लेना, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। वहां से अपना अलग अलग चैनल में जाने की बजाय, अलग अलग यूट्यूब चैनल में जाने की बजाय कैरियर विल ऐप पे एसएससी जीडी का कोर्स खरीद लेना, इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ से अपना बेसिक्स कवर कर लेना। तो बेसिक्स ये हो गया। अब प्रीवियस ईयर बुक्स के लिए मैं क्वेश्चन बोलूंगा। प्रीवियस ईयर बुक्स के लिए मैंने ये वाली बुक यूज करी थी। कैमरा हिल गया सॉरी। प्रीवियस ईयर बुक्स के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज करी थी। उल्टी दिख रही होगी आपको, आपको मैं आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसमें क्या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाली बुक मोटी है और आप कर सकते हो, तो पिछले 4-5 साल के अपना जीडी से लेके सीजीएल तक के सारे क्वेश्चंस निपटा देना इस बुक से। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपना बेसिक्स भी करना है और टाइम कम है आपके पास, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और आप चाहते हो सिर्फ आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है। बुक उल्टी दिख रही होगी आपको, मैं आपको स्क्रीन पर सही दिखा दूंगा। तो ये वाली बुक है, ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए है, ठीक है। इसमें 2013 से 2024 तक में एसएससी ने जितने भी जीडी के क्वेश्चंस पूछे हैं वो है इसमें। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस करने हैं, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर लेना इस बुक से अच्छे से, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। और रिवीजन करने का क्या तरीका है, किसी भी बुक का, चाहे वो मोटी वाली बुक हो, ये वाली चाहे पतली वाली बुक हो, 3-4 बार सारे क्वेश्चंस की रिवीजन करी। फिर अगली बार जब 5वीं बार अटेम्प्ट करोगे तो उन क्वेश्चंस पे टिक लगाते जाना जिसमें आपको डाउट हो रहा है। फिर अगली बार जब रिवाइज करोगे तो सिर्फ टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज करना, ठीक है। तरीका ये है रिवाइज करने का। और फिर एक होता है फॉर्मूला के नोट्स। फॉर्मूला के नोट्स, यार ये कैमरा हिलेगा, सॉरी गाइस। हाँ, ये बेसिक्स के लिए मैंने ये वाली कॉपी बना रखी थी। ये जो बेसिक्स है ना, मैंने आपको बोला कि बेसिक्स जहां से भी पढ़ोगे, जिस भी टीचर से नोट्स बनाना, ये मेरे बेसिक्स के नोट्स है। इन 3 कॉपी में मैंने अपने मैथ का बेसिक्स लिख रखा था, मैं इनको बार बार रिवाइज करता था, अभी भी है मेरे पास। और एक है फॉर्मूला के नोट्स, जैसे एक कॉपी बना लेना, ये फिर साइज शीट्स पे फॉर्मूलाज लिख लेना। आप अपनी मैथ में जब भी आप अपना बेसिक्स कवर करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारी ट्रिक्स दिखेगी, वो एक कॉपी में लिख लेना या A4 साइज शीट में लिख लेना ऐसे। ये मेरी मैथ का रामबाण इलाज है। ये मैं इसलिए लिखने के लिए कहता हूँ, जब भी आपका पेपर होगा तो उससे 1-2 दिन पहले आप पूरी मैथ तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो आपको मेन फॉर्मूले से गो थ्रू होना पड़ेगा। अब बार बार पूरी कॉपी के पेज तो पलटोगे नहीं फॉर्मूले के लिए, तो एक अलग से कॉपी ऐसे पेज बना लेना जिसमें आप अपने सारे मैथ के फॉर्मूले लिख सको। ये मैंने कैसे बना रखा है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी इसकी PDF अपलोड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरा कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के नोट जरूर बना लेना। फिर चौथी चीज होती है मॉक के क्वेश्चंस। या गला सूख रहा है, बड़ी वीडियो बनाने में ना बड़ा लंबा हो जाता है मामला, लेकिन मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा अच्छे से। चौथी चीज होती है मॉक के क्वेश्चंस। मॉक के क्वेश्चंस क्या करने, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चंस दिखेगी जिसमें आप अटक रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से कॉपी बना लेना और उसमें वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना और मल्टीपल डेज में उसको रिवाइज करते रहना। ये हो गया आपका मैथ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको 4 चीजें फॉलो करनी है। बेसिक्स कवर करना है, बुक्स लगानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, फॉर्मूला के नोट्स बनाने और मॉक के क्वेश्चंस लिखने हैं। बेसिक्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो, आपको 3 प्लेटफॉर्म बता दूं। वाईफाई स्टडी पे दीपक सर की प्लेलिस्ट है एनटीपीसी की ही, जैसे साहिल खंडेलवाल सर की थी मैथ्स की, ऐसी दीपक सर की है रीजनिंग की। यहीं से मैंने अपना रीजनिंग का भी बेसिक्स कवर करा था। अगेन रेलवे का हो या एसएससी का हो, रीजनिंग का बेसिक्स ही रहता है। 2+2 हमेशा 4 ही होता है, तो यहाँ से अपना अच्छे से बेसिक्स कवर कर लेना, उसके नोट्स बना लेना।
या फिर दूसरा चैनल है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे राहुल सर की प्लेलिस्ट, आप यहाँ से अपना रीजनिंग का बेसिक्स कवर कर सकते हो। या फिर तीसरी चीज वो ये कैरियर विल ऐप पे अपना एसएससी जीडी का कोर्स खरीद लेना जिसमें चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां से अपना बेसिक्स कर लेना। ठीक है, बेसिक्स अपने यहाँ से हो गया, अच्छे से नोट्स बना लेना। फिर मैं बुक की बात करता हूँ। बुक के लिए मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन में, कैमरा फिर हिल गया ये वाली किरण पब्लिकेशन की ये वाली ही बुक यूज करी थी। पूरी बुक मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसमें अगेन जीडी से लेके सीजीएल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अगर आपको ये बुक अगेन अगर मोटी, या तो ये वाली बुक कर लेना क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगी। और इसमें भी सारी नहीं करनी, रीजनिंग की बुक में सिर्फ आपको वो ही चैप्टर्स करने हैं जिसमें आप अटकते हो, जैसे सिलॉग्स में बंदे अटकते हैं, नंबर सीरीज में बंदे अटकते हैं, और बाकी जो बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में बेसिक्स कवर करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किन चैप्टर्स में आप अटक रहे हो, तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस इस बुक से करनी है। और सारे साल के नहीं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बार बार रिवीजन करनी है। और जब जिन क्वेश्चंस में अटकोगे तो उसमें टिक लगा लेना, ऐसे आपको करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको बेसिक्स भी कवर करना है और टाइम भी कम है और सिर्फ आप जीडी के क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहते हो, तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है। आपको सीधी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये वाली। इसमें अगेन एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2013 से 2024 तक के रीजनिंग के। तो आप ये वाली कर सकते हो। 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस करने की पूरी जरूरत है, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर लेना इसमें और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेना। उसकी बुक भी हो गई। अब आते हैं फॉर्मूला के नोट्स। जैसे मैंने मैथ में फॉर्मूला के नोट्स बनाए थे, ऐसे मैंने रीजनिंग में भी फॉर्मूला के नोट्स, वो उधर रखे हुए, अभी मैं खड़ा होकर जा नहीं रहा। तो रीजनिंग में भी मैंने फॉर्मूला के नोट्स बनाए थे। जब आप बेसिक्स कवर करोगे आपको बहुत सारी ऐसे फॉर्मूलाज दिखेगी, ट्रिक्स दिखेगी जो रीजनिंग में काम आती है, तो उनको एक अलग से कॉपी में लिख लेना ताकि पेपर से पहले वो रिवाइज कर सको। चौथी चीज मॉक्स के क्वेश्चन। जब आप जीडी के मॉक्स लगाओगे तो रीजनिंग में आपको थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे, नंबर सीरीज में थोड़े बहुत ऐसे नए क्वेश्चन दिखेंगे जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप वो अलग से कॉपी में लिख लेना। रीजनिंग यहाँ कंप्लीट। जीके मैंने बता दी, एक अलग से वीडियो बना रखी है। मैथ मैंने अच्छे से समझा दी, रीजनिंग मैंने बता दी। अब आते हैं इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में आप लोगों को 2-3 चीज पे फोकस करना होता है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने बेसिक्स नीतू मैम का कोर्स खरीद लेना। केडी कैंपस लाइव ऐप पे नीतू मैम का इंग्लिश का कोर्स आता है, वो खरीद लेना और वहां से अपना बेसिक्स कवर कर लेना, उसके अच्छे से नोट्स बनाना। बुक के लिए ग्रामर की वॉल्यूम 1 आती है नीतू मैम की, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये कंप्लीट कर लेना। इसमें से अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसमें हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइजेस दे रखी है, वो कर लेना, आपकी इंग्लिश के ग्रामर यहाँ से हो जाएगा। और ग्रामर में ही तीसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए या तो एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीद लेना, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीद लेना, या फिर मैंने एमबी पब्लिकेशन की खरीदी थी। तो इसमें क्या होगा कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इसमें जीडी नहीं मिलेगा आपको। तो अब फिर आप बोलोगे यार हाई लेवल का क्यों तैयारी करें। तो अगर आपको हाई लेवल की तैयारी नहीं करनी है, या तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एमबी पब्लिकेशन कर लेना अगर अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको जीडी के या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ही मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्स के ही इंग्लिश के पेपर्स चाहिए, तो आरबीई रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है। इसमें सर जो है वो सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज पीडीएफ्स डाल देते हैं, और जो भी पेपर आता है तो वहां से वो पेपर डाउनलोड कर लेना। सपोज इस आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से पिछले 3-4 साल के इंग्लिश के जितने भी पेपर्स आए हैं वो डाउनलोड कर लेना और वहां से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेना। इसमें आपको जो डाउनलोड करोगे इसमें आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना और ग्रामर पे ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंशन मत कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं अलग से बता दूंगा आपको क्या करना है, या जब मॉक्स भी लगाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी, तो अलग से इन पीडीएफ से करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी कैसे करोगे इंग्लिश में? पहली बात तो ब्लैक बुक खरीद लेना, वो रट लेना। और अगर किसी के पास कोई ऑलरेडी बुक है जो वो कर रहा है और मैंने ब्लैक बुक बता दी, तो चेंज मत करना। जो बुक आपके पास ऑलरेडी है ग्रामर के लिए, वो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, उसी को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वोकैबुलरी स्टार्ट नहीं करी तो ब्लैक बुक कर लेना। और किसी के पास अगर ऑलरेडी बुक है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसको और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आए हैं एसएससी ने पूछे वोकैबुलरी, उसको वो करना है, क्योंकि अब दोबारा तो प्रीवियस ईयर की बुक खरीदोगे नहीं, ठीक है, वो तो अपडेट होते रहते, एग्जाम होते रहते, बार बार थोड़ी खरीदोगे। तो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे ही सर जो ये इंग्लिश की, जैसे मैंने ग्रामर के लिए बताई ना, ये पीडीएफ वो डाल देते सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश की, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से एमटीएस से लेके सीजीएल तक की जो इंग्लिश पूछी है पिछले 3 साल में, इंग्लिश के पेपर हुए, वो डाउनलोड कर लेना और वहां से इंग्लिश की वोकैबुलरी कर लेना, ठीक है। ग्रामर के लिए आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स के पेपर डाउनलोड कर लेना। और लेकिन वोकैबुलरी के लिए एमटीएस हो गया, जीडी हो गया,
स्टेनो हो गया, CGL, CHSL, CPO, मतलब SSC ने पिछले 3 साल में जितने भी पेपर लिए है उनकी आपको वोकेबलरी याद होनी चाहिए, और उसके पेपर्स आपको आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन की बारी। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, आपको 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ने, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ने न्यूज़पेपर के, जिसमें एडिटोरियल्स इंक्लूड होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो एडिटोरियल्स आपको समझ नहीं आते, तो एक बार समझ नहीं आएगा पैराग्राफ, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5वीं बार में आपको पैराग्राफ समझ आएगा ही आएगा। तो जब तक कोई एक पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा है ना, उसको बार बार पढ़ते रहो। ऐसे ही आपको 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ने, आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा। और जब मॉक्स वगैरह लगाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस उसमें भी हो जाएगी। अब जब आता है मॉक्स वाली, जब आप मॉक्स लगाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे ग्रामर दिखेगा जो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, या ऐसी वोकेबलरी दिखेगी जो आपको नई दिखेगी मतलब न्यू दिखेगी, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो उनको अलग से कॉपी में डाउनलोड कर रहा हूँ, लिख लेना और रिवाइज करते रहना। अब आते हैं हिंदी की बारी। हिंदी में आप लोगों को 3 चीजें फॉलो करनी है, बेसिक्स कवर करना है, प्रीवियस ईयर बुक लगानी है, और मॉक्स करने हैं। तो बेसिक्स के लिए मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। SSC मेकर यूट्यूब चैनल पे विकास सर की प्लेलिस्ट है, आप हिंदी के बेसिक्स यहाँ से कवर कर सकते हो, उसके अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आगे रिवाइज कर सको। दूसरी चीज, नवीन सर की प्लेलिस्ट है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप यहाँ से अपने हिंदी का बेसिक्स कवर कर सकते हो। तीसरी चीज, कैरियर विल ऐप पे, जब मैंने बोला आपको SSC GD का कोर्स खरीदोगे तो उसमें हिंदी भी मिलेगी आपको, आप हिंदी वहां से कंप्लीट कर सकते हो अगर कोर्स खरीदना है तो। और प्रीवियस ईयर बुक के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक लगा लेना, इसमें SSC GD में 2013 से 24 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हिंदी के वो सारे हैं, तो वो अच्छे से लगा लेना, ये अच्छे से कर लेना, इसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेना। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी बुक्स का। और मॉक्स के क्वेश्चन, जब मॉक्स में आप जब लगाओगे तो हिंदी में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो नए दिख रहे हैं आपको, तो आप वो डाउनलोड कर रहे हो, वो लिख लेना अलग से कॉपी में। तो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट्स बता दिए, चारों 5 सब्जेक्ट्स बता दिए अच्छे से। मेरे को ऐसा लगता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। बड़े टाइम बाद मैं एक ही फुल वीडियो बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि एक फुल वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग ना बनाऊं। व्यूज के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं भागता, आप लोगों को अच्छे से पता है। मेरा बस ये काम होता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, मिस गाइड ना करूं, क्योंकि जो दिक्कतें मैंने अपनी प्रिपरेशन में देखी है वो आप लोग ना देखो। और बहुत सारे लोग होते हैं मिस गाइड करने के लिए। आई कैन एश्योर दिस थिंग कि मैं आप लोगों को कभी मिस गाइड नहीं करूंगा, मिस गाइड बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए बनाया है। मेरे को कोई शौक नहीं है यूट्यूबर वगैरह बनने का। ऊपर वाले की दया से जो नौकरी चाहिए थी वो मिल गई, उसमें मैं खुश हूँ। तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई यूट्यूबर बनना है या कुछ चाहिए ऐसा। मैं बस आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है नौकरी लेना कितनी बड़ी बात है आज के टाइम में। बहुत घर वालों की बहुत उम्मीदें होती है, और बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी सरकारी नौकरी पे, क्या कि आगे आके आपकी फैमिली कैसी रहेगी, आपके घर वाले कैसे रहेगी। तो अच्छे से मेहनत करो। कोई भी दिक्कत होगी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। मेरे को पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मेरे से जितना होता है मैं रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम आपको दिख जाएगा आपके गला सूख गया। इंस्टाग्राम आपको दिख जाएगा आपकी इस पे स्क्रीन पे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं डालता रहता हूँ चीज़ें। और बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।